बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एक चीज़ गाइड करूंगा कि ओडीआर क्या होता है। ठीक है, ऑर्डर डिफीट रेट। ठीक है, इसमें मैं आपको इंशाल्लाह फुल टिप्स में बता दूंगा कि इसकी कौन सी टिप्स हैं और ये आता क्यों है, किस जगह पे आता है और आपने इसको सोल्व किस तरह करना है। क्योंकि जब भी आपको ऑर्डर डिफीट रेट का एरर आ जाएगा और तो आपका अकाउंट क्या होता है, अमेजोन रिस्क पे ले जाता है। ठीक है, जब अमेजोन आपका अकाउंट रिस्क पे ले जाता है और आप 60 डेज के अंदर अंदर उसको इम्प्रूव नहीं करते तो अमेजोन आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर देता है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपने अपना ओडीआर रेट को कैसे इम्प्रूव करना है और आपने इसको मेंटेन करके चलना होता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ, एक तो ये आएगा, आपको ड्रॉप शिपिंग में बहुत ज़्यादा मसला आएगा ओडीआर का, वैलिड ट्रैकिंग रेट वगैरह का। ठीक है, जब आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे होंगे, और ये आपको होलसेल वगैरह में भी आ सकता है। जब आप प्राइवेट लेबल कर रहे हो, होलसेल कर रहे हो, ये क्यों आएगा, ये क्या वजह है इसकी और कैसे सॉल्व आएगा, आए मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ और मैं आपको प्रूफ के साथ भी दिखाऊंगा कि मेरे पास जब आया मैंने इसको कैसे सॉल्व किया और आप लोग इसको इजीली कैसे खुद सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि आप किसी को पैसे दें, आप किसी को चार्जेस दें, आप खुद देख के कर लें। ठीक है, अब मैं ये जो आपको वीडियो बना रहा हूँ, जब आप ये फुल वीडियो देखेंगे ना मेरी बगैर स्किप के, तो आपको इंशाल्लाह सारा कुछ समझ आ जाएगा। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यहाँ पे जब आपका ओडीआर ज्यादा होगा ना तो यहाँ पे हेल्दी लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका लिख रहा आ जाएगा एट रिस्क। ठीक है, नीचे भी लिखा हुआ आ जाएगा योर अकाउंट एट रिस्क। ठीक है, ये क्यों आएगा और ये कैसे सॉल्व होगा, आए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपने चले जाना परफॉर्मेंस अकाउंट हेल्थ पे। ठीक है, जब आप अकाउंट हेल्थ पे जाएंगे ना तो आपको यहाँ पे ये हेल्दी की जगह लिखा हुआ होगा एट रिस्क, और ये यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे ना तो ये आपका अंडर 1 होना चाहिए, 1% ओडीआर, ऑर्डर डिफीट रेट। ये क्यों आता है, इसकी क्या क्या वजह है, मैं आए आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली वजह यह है कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रही हैं या आपने कोई प्रोडक्ट हो सेल, इवन कि आपने प्राइवेट लेवल में भी लगाई हुई है ना, आप कोई प्रोडक्ट भेज रहे हो अमेजोन को, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी पे है, वो अमेजोन प्रोडक्ट लेके जाएगा, जब कस्टमर उसको चेक करेगा तो वो देखेगा कि यार ये प्रोडक्ट तो अच्छा नहीं है जो तस्वीरों में है, या उसकी जो क्वालिटी है वो डाउन है, तो वो क्या करेगा, आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, कैंसिल करेगा, बहुत ज़्यादा कैंसिल आएंगे, कैंसिलेशन आएंगी, आपको रिटर्न आएंगे, डिलीवरी डिफेक्ट्स आएगी। ठीक है, कि अगर आप देखो डिलीवरी में लेके जा रहे हो, जिस तरह कोई कांच की प्रोडक्ट है या कोई ऐसी सेंसिटिव प्रोडक्ट है कि जो डिलीवरी में जानते हुए डिफेक्ट आ जाएगा, उसमें क्या होगा कि जब आपने उसको लेके गए, देखें जब भी कोई कांच की प्रोडक्ट्स होती है ना, या कोई बैटरी टाइप या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स होती है ना, तो जाते हुए भी ख़राब हो जाती हैं। जब आप उसको शिप कर रहे होते हो एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए भी वो प्रोडक्ट जो है वो डिफीट कर सकती है। तो इस तरह की आपने चीज़ों से पहले से ही अवॉइड करना है। ठीक है, उसके बाद 4 पॉइंट है, ओडीआर क्यों आता है, कस्टमर कंप्लेंट्स पे। ठीक है, एक मेरा क्लाइंट थे, उसका स्टोर था, उधर कस्टमर कंप्लेन थी, वहां पे मेरा ओडीआर ज्यादा हो गया। ठीक है, तो फिर जब हमने वो कंप्लेन चेक की, वो वैलिड नहीं थी, हमने अमेजोन से बात की, क्या हुआ, अमेजोन ने हमारा जो अकाउंट था दोबारा रिस्क से हेल्दी कर दिया। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा, जैसे यहाँ पे आपको 12%, अभी मैं आपको वीडियो में तस्वीर भी ऊपर आ जाएगी, आपको नजर आएगा, यहाँ पे आपको 12% नजर आ रहा होगा। ठीक है, अभी देखें 0% है, ये वही अकाउंट है जिसपे मैंने जो ओडीआर को ओके किया है। ठीक है, ओडीआर आपका क्यों क्यों आता है, मैंने सारी चीजें आपको बता दी। और यहाँ पे मैं एक सेकंड आपको, जो मुझे आया था ना, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरे कुछ न्यू अकाउंट था, ऑर्डर मेरे ख्याल से 50 एक ऑर्डर से, और यहाँ पे एक मुझे नेगेटिव फीडबैक आ गया था। ठीक है, यहाँ पे उस बंदे ने कहा कि भाई जो मैंने प्रोडक्ट मंगाई उसमें और भी चीज़ें थी वो मुझे नहीं मिली, जबकि जो प्रोडक्ट थी वो एज इट इज थी, उसको मिली थी, उसको कोई गलत फहमी हुई थी। ठीक है, उसको कोई डाउट था, तो मैंने जब अमेजोन के साथ केस ओपन किया तो अमेजोन ने वो चीज़ चेक की। जब चेक करने के बाद अमेजोन दोनों पार्टीज को देखता है कि जो अपने राइट पे होता है, तो अमेजोन, अगर मैं गलती पे होता तो अमेजोन ये जो है ना कमेंट है, ठीक है, जो उसने मुझे नेगेटिव फीडबैक दिया था, मेरे यहाँ पे नेगेटिव पे 1 आ गया था और 100% मेरा नेगेटिव हो गया था रेट। तो अमेजोन ने क्या किया, पहले चेक किया, और जैसे उसने कहा कि भाई ये मेरी गलती नहीं है, ठीक है, ये जो कस्टमर है ना जिसने खरीदी है उसको किसी चीज़ का डाउट हुआ है, तो उसने उसी वक्त यहाँ पे इसको लाइन लगाई, इसको रिमूव किया और किया, दिस आइटम वाज फुलफिल्ड बाय अमेजोन एंड वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस फुलफिलमेंट एक्सपीरियंस। तो उसने कहा भाई मैंने ये किया, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है।
क्योंकि हम इसमें क्या करें, हम FBA कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहे। अगर हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं ना तो अमेजोन हमारे पे डालता है, भैया आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। FBA में आपको ये भी एज होता है, आपको ये बेनिफिट होता है कि जब भी कोई इस तरह का इशू आ जाए तो अमेजोन अपने ऊपर लेता है कि भाई मैं इसका जिम्मेदार हूं, ना कि ये जो हमारा सेलर सेल कर रहा है ये इसका जिम्मेदार नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं आपको यहाँ पे एक ईमेल भी दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने इनके साथ अभी 14 को, मेरे ख्याल से 14-15 को मैंने इनके साथ केस ओपन किया जब मुझे अकाउंट रिस्क पे नजर आया, ठीक है, 6 डे अगो। तो मैंने क्या किया, इनको मैंने बताया कि भाई मेरे साथ ये इशू आया, तो उन्होंने सारा मुझे ईमेल लिखी और वी हाईली अप्रिशिएट योर अंडरस्टैंडिंग एंड पेशेंस, इफ यू हैव एनी अदर इशू रिगार्डिंग योर सेलर फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। ये सारा कुछ आप खुद भी पढ़ सकते हैं कि सारा उसने ऑर्डर नंबर देखा, पॉलिसी देखी और उसने वी हैव रिमूव रेटिंग एंड हैव स्टिकन थ्रू दी, ठीक है। ये सारा आप ये पढ़ लेंगे और उसके बाद उसने मेरा जो रिमूव वहां से रिमूव कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको एक और अकाउंट दिखाता हूं वहां। अच्छा फ्रेंड्स, जब भी आपको ODR का मसला आएगा ना, आपको अगर कोई नेगेटिव फीडबैक्स आ गए तो उस पर आपने किस तरह उसको अप्रूव करना है, अपना किस तरह उसको मैनेज करना है, मैं आपको बताता हूँ। आपने जस्ट 3 क्लिक्स पे जाना है, ठीक है। आपने यहाँ पे परफॉर्मेंस और यहाँ पे चले जाना है फीडबैक मैनेजर, ठीक है। यहाँ पे फीडबैक मैनेजर पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पे जो भी आए हुए ना फीडबैक्स, ठीक है, किसने भी अगर आपको नेगेटिव रिव्यू दिया हुआ है तो आपने जस्ट उसके बाद क्या करना है, आपने करना है हेल्प पे क्लिक, ठीक है। हेल्प पे क्लिक करने के बाद आपको अमेजोन 2-3 ऑप्शन देगा, आपका जो इशू है ना आपने वो क्लिक करना है, ठीक है। आपने करना है अकाउंट एट रिस्क क्वेश्चन, ये नहीं करना, कस्टमर फीडबैक रिव्यू रिमूवल, ठीक है। आपने इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो यहाँ पे कोई भी अगर आपका कमेंट है ना जो नेगेटिव है, आपने इसको सारे को कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ से पेस्ट करना है और यहाँ पे अपना इशू लिखना है कि भाई मैंने इसको प्रोडक्ट ठीक दिया, इसको बाद में गलत मिली है या कोई डैमेज है या किसी किस्म का भी आपके रिलेटेड जो इशू है आपने यहाँ डिस्क्राइब करना है और जस्ट आपने सिंपल रिव्यू एंड सबमिट कर देना है। जैसे ही आप रिव्यू एंड सबमिट करेंगे अमेजोन आपसे 24 घंटे के अंदर अंदर आपसे कॉन्टैक्ट करेगा। अगर आप राइट पे हुए तो वो जो है नेगेटिव रिव्यू वो रिमूव हो जाएगा, अगर आप राइट पे नहीं हुए तो वो रिमूव नहीं होगा, ठीक है। ये सारा प्रोसीजर था कि आपने किस तरह अपने अकाउंट को रिस्क से बाहर लेके आना है। वहां पे भी मेरे 2-3 नेगेटिव आए हैं, लेकिन आपका जब आप राइट पे होंगे ना तब अमेजोन रिमूव करेगा, जब आप राइट पे नहीं होंगे तो अमेजोन आपका अकाउंट रिमूव, ये जो कमेंट है ना नेगेटिव फीडबैक, इसको रिमूव नहीं करेगा। अब इस अकाउंट में देखो टोटल मेरे 3 रिव्यूज हैं। एक जो था उसकी तरफ से जो क्लाइंट ने दिया वो नहीं था तो अमेजोन ने कहा मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। उसके बाद यहाँ पे एक था कि भाई जो मुझे प्रोडक्ट मिली है वो ओरिजिनल नहीं थी। अब मैं बेशक इसका केस भी ओपन करूंगा ना तो अमेजोन मुझे कहेगा आप इनवॉइसेस दिखाएं, ठीक है, और प्रूफ दिखाएं, तो मैं इसको रिमूव नहीं करा सकता। अगर तो मैंने इसको डायरेक्ट ब्रांड से लिया, मेरे पास अप्रूवल है, तब मैं इसको जाके करूंगा, ठीक है। मैं आपको ये अरबी में लिखा हुआ है, गूगल ट्रांसलेट में जाना है, यहाँ पे आप लिखोगे वो अरबी और यहाँ पे इंग्लिश या उर्दू में आप इसको कर दोगे कन्वर्ट, ठीक है। आई रिसीव दिस प्रोडक्ट एंड आई बॉट इट बिफोर फ्रॉम सेफोरा, दिस दी डिफरेंस इन कलर, ठीक है। ये सारा कुछ इसने यही बताया कि ये ओरिजिनल नहीं है। तो मैं अब इसके साथ अगर केस ओपन भी करूंगा ना अमेजोन के साथ तो अमेजोन मुझसे प्रूफ मांगेगा, तो मेरे पास मैंने ब्रांड से नहीं लिया हुआ तो मैं इसको प्रूफ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ऊपर आ गया कि भाई वेरी गुड प्रोडक्ट, तो मेरा जो था रेटिंग थोड़ी सी बेटर हो गई पहले से, ठीक है। इसमें आपको क्या होता है, देखें यहाँ पे भी मुझे नेगेटिव आ जाता है, एक और तीनों नेगेटिव आ जाते ना अगर मुझे, और यहाँ पे ऑर्डर मेरे कम होते, ठीक है, 100 200 150 होते तो अमेजोन मेरा अकाउंट रिस्क पे ले जाता। इवन अगर मैं आपको अब इसका हल बताता हूँ, देखिए अगर तो आपके तीनों ही नेगेटिव आ गए और वो रिमूव नहीं कर रहा है अमेजोन, तो फिर आपने क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर्स को इंक्रीज करना है, ठीक है। अगर आपके 100 ऑर्डर्स है ना तो आपने उसको 200 पे लेके जाना है, क्यों आपने बस ये मेक श्योर कर लेना कि यार अपनी प्रोडक्ट अच्छी रखें। अगर आपने 200-300 प्रोडक्ट्स होंगे और उसमें कोई नेगेटिव रिव्यू नहीं आया और उसमें अगर कोई पॉजिटिव आ गया इवन के, तो फिर आपका अकाउंट रिस्क से निकल जाएगा, ठीक है। आपका क्या होगा, अकाउंट रिस्क से निकल जाएगा। तब कब निकलेगा, जब आप अपने ऑर्डर क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। अगर आपके ये 3 ही और इतने ही ऑर्डर हैं तो अमेजोन आपको क्या करेगा, यहां पे लिखा हुआ है 60 डेज, ठीक है, 60 डेज तक अमेजोन आपको चेक करेगा और आपका ODR अगर 1% से ऊपर ही रहा तो अमेजोन आपका डायरेक्ट अमेजोन जो अकाउंट है वो डीएक्टिवेट कर देगा। मैं कोशिश करूंगा अगर किसी का ODR की वजह से अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ तो मैं इसका प्लान ऑफ एक्शन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आपके लिए इन फ्यूचर थोड़ा सा आसानी हो जाए,
ठीक है फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको सारा ओडीआर के बारे में बताया, नेगेटिव फीडबैक, ए टू जेड क्लेम, ये सारा कुछ आप भी जब कोई बिजनेस कर रहे हो तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, लेट डिस्पैच रेट, ठीक है, और वैलिड ट्रैकिंग रेट। जब आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो आपको इस ये जो राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है ना, इसमें आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं। मैंने ऑलरेडी ये सारा जो है आपको बताया हुआ है जो राइट साइड पे। ठीक है, मैंने अभी ओडीआर के बारे में बताया और ये बताया कि आप इसको किस तरह मेंटेन रख सकते हैं, और अगर नेगेटिव फीडबैक ज़्यादा आगे और आप उसको रिमूव नहीं कर पा रहे तो आपने अपने ऑर्डर्स को इंक्रीज करना है। ठीक है, जल्दी से जल्दी 60 डेज से पहले पहले। उसमें अगर आपको कोई 1 2 3 भी कोई अच्छा फीडबैक आ गया तो आपका अकाउंट रिस्क से आउट हो जाएगा। तो आपने इस चीज़ को टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, आपने पहले देख लेना कि अगर आपके कम पैसे पड़े हुए हैं तो आपने उनको पहले जो पैसे आपके हैं ना उसमें आपने निकाल लेने हैं वहां से। ठीक है, आप देखो मेरे यहाँ में इतने पैसे नहीं पड़े हुए, अगर मुझे है कि यार मेरा ज़्यादा अकाउंट रिस्क पे चले गया तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने ये पैसे निकाल लूँ इस अमेज़ोन के अकाउंट से, ताकि ये है कि मुझे कम से कम लॉस हो। ठीक है, बाकी मैंने आपको सारे प्रोसीजर बता दिया अपना, आप ओडीआर किस तरह मेंटेन कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ की भी इशू आए तो आप मेरे नीचे जो नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई भी सऊदीया में किसी चीज़ की सर्विस चाहिए, अगर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या अपना सेल स्टार्ट करना चाहते हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह न्यू वीडियो में न्यू नॉलेज के साथ मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।